तो दोस्तों आज यार हम देखने वाले क्लास 12 केमिस्ट्री की 3 सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण अपक्रिया जो कि केमिस्ट्री के पेपर में हर साल पूछी जाती है। ठीक है, ये ऐसी अपक्रिया होने वाली जो कि पेपर में ज़्यादा हर साल पूछी जाती है, चाहे वो आपका 2018 हो, ठीक है, 2019 हो, मतलब 2018, 19, 20, 21 चाहे जो साल रहा हो, अभी तक आपका लगातार पूछे जाने वाली अपक्रिया है जो कि पेपर में हर साल पूछी जाती है। कौन कौन सी अपक्रिया देख सकते हो, नेमिंग रिएक्शन है मोस्ट इंपॉर्टेंट वाली। ठीक है, कौन कौन सी रिएक्शन, जैसे वुर्ज रिएक्शन क्या होती है, वुर्ज अपक्रिया किसे कहते हैं, वुर्ज फिटिंग अपक्रिया किसे कहते हैं और हेलो फॉर्म अपक्रिया किसे कहते हैं। ये 3 ऐसी अपक्रियाएं हैं जो कि पेपर में हर साल पूछी जाती है, केमिस्ट्री के पेपर में आना ही आना, ये जान लो। ठीक है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण अपक्रिया है, तो इनको आज एकदम मस्त तरीके से हम लोग देखेंगे। ये तीनों नेमिंग रिएक्शन, वुर्ज अपक्रिया, वुर्ज फिटिंग अपक्रिया और हेलो फॉर्म अपक्रिया। और एक चीज जान लो, आपको इनको रटना बिल्कुल नहीं है, बस थोड़ा सा आपको समय देना है। आप आसानी से एकदम आसान भाषा में, एकदम आसान भाषा में कहें तो ट्रिक से आप समझ जाओगे तीनों अभिक्रियाओं को। ठीक है, बस आपको करना क्या है, थोड़ा सा समय देना है और सब लोग अपनी कॉपी पेन निकाल के बैठ जाओ। एकदम मस्त तरीके से हम लोग तीनों अभिक्रिया तैयार कर लेंगे। और एक चीज जान लो यार, हल्के में ना लेना, क्योंकि हर साल ये ज्यादातर पूछी जाती है, तो इस बार आने के भी इनके पूरे पूरे चांसेज है, तो इसलिए आपको इनको तैयार करना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं, हम लोग एक एक करके तीनों अभिक्रियाओं को देखेंगे। उससे पहले यार जो लोग चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मस्त तरीके से तैयारी चले आपकी क्लास 12 की। एक चीज जान लो, अगर आप लोग मस्त तरीके से नंबर लाना चाहते हो एग्जाम में, तो आपको यही करना होगा, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितने भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, उन सबको अच्छे से तैयार करना होगा। इसीलिए हम आपको डेली वीडियो देंगे जिस पे आपको इंपॉर्टेंट रिएक्शंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सारे कराएंगे। ठीक है, तो इसलिए कह रहे हैं सब्सक्राइब कर लो, जिससे मस्त तरीके से आपकी तैयारी हो सके। तो अब शुरू करते हैं एक एक करके रिएक्शन। पहली रिएक्शन हमारी वुर्ज रिएक्शन क्या होती है, वुर्ज अपक्रिया क्या होती है, पहले इस अपक्रिया को शुरू करते हैं। तो अब बात करते हैं सबसे पहली अपक्रिया, वुर्ज अपक्रिया, वुर्ज रिएक्शन क्या होती है। देखो, आपको अगर ध्यान से समझना है तो आप थोड़ा इसे ध्यान से सुनना भी, क्योंकि आप इसे अच्छे से समझ पाओगे। ठीक है, देखो कैसे। आपसे हमने कहा वुर्ज रिएक्शन क्या होती है, आपसे मान लो एग्जाम में पूछी गई वुर्ज अपक्रिया, वुर्ज रिएक्शन क्या है, तो आपको सबसे पहले लिखना क्या है, वो आपको रटने की कोई भी जरूरत नहीं है, बस आपको समझना है। ठीक है, कैसे, देखो सिंपल हमने लिखा हुआ है यहाँ पे, एल्किल हाइलाइड के 2 अणुओं की अभिक्रिया सोडियम धातु की उपस्थिति। देखो, एल्किल हाइलाइड के 2 अणुओं की अभिक्रिया सोडियम धातु की उपस्थिति में शुष्क ईथर से करने पे एल्केन बनती है और यह अभिक्रिया वुर्ज अपक्रिया कहलाती है। अब इसको रटने की कोई जरूरत नहीं, ध्यान से समझो। बस आपको करना क्या है, एल्किल हाइलाइड लेना है, उसकी अभिक्रिया सोडियम धातु की उपस्थिति में शुष्क ईथर से करनी है, जिससे क्या बनता है, एल्केन बनता है, और यह अभिक्रिया वुर्ज रिएक्शन या वुर्ज अपक्रिया कहलाती है। ठीक है, तो सिंपल यहाँ पे आपको करना क्या है, एल्किल हाइलाइड लेना है। एल्किल हाइलाइड का सूत्र होता है RX। RX सूत्र के यौगिकों को क्या बोलते हैं, एल्किल हाइलाइड बोलते हैं। ध्यान समझना, RX सूत्र के यौगिकों को हम लोग क्या बोलते हैं, एल्किल हाइलाइड बोलते हैं। ठीक है, RX सूत्र के यौगिकों को एल्किल हाइलाइड बोलते हैं। आपसे कहा गया एल्किल हाइलाइड के 2 अणु। ठीक है, आपको इस एल्किल हाइलाइड के 2 अणु लेने, चाहे आप यहाँ पे 2 का गुणा कर लो, 2 का गुणा कर सकते हो, या आप चाहो तो यहाँ पे 2 बार एल्किल हाइलाइड को लिख सकते हो। ठीक है, आप यहाँ पे इस टाइप से 2 बार एल्किल हाइलाइड को लिख सकते हो। ये एल्किल हाइलाइड RX, ये एल्किल हाइलाइड RX। अब आपको इस एल्किल हाइलाइड की अभिक्रिया किससे करनी है, सोडियम धातु, सोडियम को तो सब लोग जानते होंगे Na, ये सोडियम धातु है। सोडियम धातु की उपस्थिति में किससे क्रिया करनी है, शुष्क ईथर से। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको शुष्क ईथर की उपस्थिति दे देनी है, शुष्क ईथर, यहाँ पे शुष्क ईथर की उपस्थिति हो जाती है, जिससे बनती क्या है, एल्केन बनती है। और यह अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया कहलाती है, वुर्ज अपक्रिया। देखो एल्केन कैसे बनती है, यहाँ पे R देख रहे हो, ये वाला R, ये वाला R देख रहे हो, तो ये R सिंगल बॉन्ड R इस टाइप से जुड़ जाता है, और ये Na, ये X और ये X यहाँ पे कर लेना 2 का गुणा, तो यहाँ से 2 Na और 1 X और 1 X मिला के 2 X हो जाएंगे, तो यहाँ से 2 NaX बाहर निकलता है। यह अभिक्रिया वुर्ज अपक्रिया कहलाती है। ध्यान से समझो, इसका जो नाम है, इस वाले का नाम है एल्केन, इसका क्या नाम है, इसका नाम है एल्केन, इसका नाम है सोडियम हाइलाइड। अभी आपको उदाहरण से पूरा समझाएंगे, टेंशन ना लो। ठीक है, एकदम आसान है, बस थोड़ा सा समय दो। इसका नाम है सोडियम हाइलाइड, ये सोडियम हाइलाइड है NaX, ये है एल्केन, इसको जानते हो, ये कौन है, सोडियम है, इसका नाम है सोडियम। ये आपके पास सोडियम है, और ये क्या है, एल्किल हाइलाइड के 2 अणु है, मतलब 2 बार एल्किल हाइलाइड लिखा हुआ है, RX। ठीक है, आप सबको एक चीज नहीं समझ में आ रहा होगा कि R और X क्या है। R और X नहीं समझ में आ रहा ना, अभी समझाते हैं। देखो, R का मतलब होता है एल्किल ग्रुप से। R का क्या मतलब होता है, एल्किल ग्रुप से।
एल्किल समूह, आर का मतलब है एल्किल समूह या एल्किल ग्रुप। अब एल्किल ग्रुप कौन कौन से होते हैं, जैसे कि आपका मेथिल समूह CH3, एथिल समूह C2H5, प्रोपिल समूह C3H7। ठीक है, मेथिल एथिल प्रोपिल इन सभी समूह के यौगिकों को बोलते हैं एल्किल। ठीक है, इन सभी समूह को बोलते हैं एल्किल, मेथिल एथिल प्रोपिल। ठीक है, अब इसके बाद बात आई हैलाइड। हैलाइड क्या होते हैं, यहाँ पे जो X लिखा हुआ है इसे बोलते हैं हैलाइड। ठीक है, R है एल्किल समूह, X है हैलाइड। हैलाइड कौन कौन से, जैसे फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया, इनको बोलते हैं हैलाइड। ध्यान से समझो, एल्किल क्या है, एल्किल समूह CH3, C2H5, C3H7 इन समूह को क्या बोलते हैं, एल्किल बोलते हैं। इसका नाम मेथिल, एक कार्बन को मेथिल, दो कार्बन वाले को एथिल, तीन कार्बन वाले को प्रोपिल। और यहाँ पे X है हैलाइड तो इसे फ्लोराइड। ठीक है, आगे नाम पे फ्लोराइड पढ़ेंगे, अभी यहाँ पे फ्लोरीन पढ़ो। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये हाइलाइट की जगह लगते हैं। तो सिंपल सी बात है, आपको एल्किल की जगह मेथिल एथिल प्रोपिल लगाना है, हाइलाइट की जगह आपको फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन लगाना है। ठीक है, आप जैसे उदाहरण की बात करें तो देखो आप लोग ये तो समझ गए एल्किल क्या है, CH3, एल्किल की जगह आप चाहे CH3 लगा दो, C2H5 लगा दो या C3H7 लगा दो। हाइलाइट की जगह आप फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ भी लगा सकते हो। तो सिंपल अगर हम बात करें उदाहरण की, अगर हम उदाहरण से एल्केन बनाना चाहें तो कैसे बनेगा, देखो यहां पे लिखते हैं उदाहरण। उदाहरण से अगर आप लोग बनाना चाहो तो कैसे बना सकते हो, देखो हमने कहा एल्किल हाइलाइड के अगर दो अणु लेते हो, एक एल्किल हाइलाइड ये, एक एल्किल हाइलाइड ये, दो अणु ले लो या सिंपल RX पे 2 का गुणा कर दो तो दो अणु वैसे भी हो जाएंगे। ठीक है, तो चाहे जिस तरह से कर लो। तो ये दो एल्किल हाइलाइड है, सोडियम है, शुष्क ईथर की उपस्थिति, जिससे R और R मिलकर एल्केन बन गया और यहां से X और X मिला के 2X और 2Na मिलकर 2NX बन गया। यही अब क्रिया थी, कह रहा था एल्किल हाइलाइड के दो अणु की अभिक्रिया सोडियम धातु की उपस्थिति में शुष्क ईथर से करने पे एल्केन बनती है और यह क्रिया को नाम देते हैं वुरजब क्रिया। तो सिंपल उदाहरण की बात करें, अगर आप R की जगह कोई भी ग्रुप रखो, कोई जैसे मेथिल एथिल प्रोपिल कुछ रखते हो, मान लो अगर हम R की जगह रख दें CH3, R की जगह हमने CH3 रख दिया और इस X की जगह कुछ भी रख सकते हो, चाहे क्लोरीन Cl रख दो, ब्रोमीन Br रख दो, आयोडीन I रख दो। अगर हम मान लो यहाँ पे क्लोरीन रखते हैं तो CH3Cl, ये क्या है CH3Cl। आपको इसके ले लेने कितने अणु लेने होंगे, एल्किल हैलाइड, ये एल्किल हैलाइड है जहाँ CH3 क्रिया है मेथिल है और Cl क्रिया है क्लोराइड है, तो इसका नाम मेथिल क्लोराइड, इसका क्या नाम हो जाएगा, मेथिल क्लोराइड। ठीक है, एल्किल हाइलाइड मतलब एक कार्बन इसलिए मेथिल और ये क्लोराइड। अब यहाँ पे मेथिल क्लोराइड के आपको क्या लेने होंगे, दो अणु लेने होंगे क्योंकि ये एल्किल हाइलाइड का कार्य कर रहा है, तो यहाँ पे दो अणु हो गए एल्किल हाइलाइड के। अब यहाँ पे क्या लेना है, सोडियम धातु, तो यहाँ पे 2 Na लिख देना और यहाँ पे आपको क्या करना है, शुष्क ईथर लिखना है, शुष्क ईथर लिखना है। और इसके बाद जब शुष्क ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया होगी तब यहाँ से देखो आपका जैसे यहाँ पे हुआ था R और R जुड़ के एल्केन बन गया था, वैसे ही यहाँ पे CH3 और CH3 जुड़ के एल्केन बन जाएगा, CH3 जुड़ के एल्केन बन जाएगा। यहाँ से 2Na ये Cl और ये Cl मिलके 2NaCl बन जाएगा। ठीक है, यही अभिक्रिया आपकी कौन सी अभिक्रिया, वुरजब क्रिया है। सिंपल मेथिल क्लोराइड के दो अणु हैं यहाँ पे, मेथिल क्लोराइड कितने हैं, दो अणु हमने लिए हैं और हमने सोडियम धातु से क्रिया की है शुष्क ईथर में, सोडियम धातु से क्रिया किसमें की है, शुष्क ईथर की उपस्थिति में, जिससे क्या बना, एल्केन बना। देखो यहाँ पे कितने कार्बन, 1 1 2 2 कार्बन के लिए लगता है एथ, इसलिए इसका क्या नाम है, एथेन। एथेन एक प्रकार का एल्केन है। तो सिंपल वुरजब क्रिया में क्या होता है, वुरजब क्रिया में अगर आप मेथिल क्लोराइड के दो अणुओं की अभिक्रिया सोडियम धातु की उपस्थिति में शुष्क ईथर से करते हो तो एथेन बनता है और यह अभिक्रिया वुरजब क्रिया कहलाती है। सिंपल से अभिक्रिया देखो, ध्यान से समझने का प्रयास करो क्या कहा। पहले परिभाषा जो हमने ऊपर लिखी उससे समझो। हमने कहा एल्किल हाइलाइड के दो अणु लो, एल्किल हाइलाइड के दो अणु का मतलब RX आपको 2 बार लेना, जैसे R की जगह एल्किल, जैसे CH3 C2H5 C3H7, X की जगह क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। अब हमने अगर RX के दो अणु लिए तो वैसे ही आप कोई भी RX ले सकते हो, जैसे CH3Cl के दो अणु ले सकते हो, C2H5Cl के दो अणु ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे सोडियम से क्रिया करनी, सोडियम लिया, शुष्क ईथर से क्रिया करनी, शुष्क ईथर लिया। अब जैसे यहाँ पे R और R जुड़ के R और ये जो बीच में लाइन खींची इससे सिंगल बॉन्ड पड़ते हैं, R सिंगल बॉन्ड R आपका बन गया एल्केन। यहाँ से 2Na ये X और X मिलके 2NaX अर्थात सोडियम हाइलाइड बाहर निकल गया। वैसे ही यहाँ पे CH3Cl और 2Na से क्रिया शुष्क ईथर में, जिससे 2Na और ये Cl मिलके 2NaCl बाहर। यहाँ पे CH3 आपका
एथेन बन गया। अब आप चाहो तो इसे ऐसे ही लिखा रहने दो CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, या आप चाहो तो देखो यहाँ पे एक एक मिलके 2 कार्बन है, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन और 3 हाइड्रोजन मिलके 6 हाइड्रोजन, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो C2H6। आप चाहे तो ऐसे ही लिखा रहने दो, कोई दिक्कत नहीं, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, या आप चाहो तो इन देखो 2 कार्बन है, एक एक मिला के 2 कार्बन और हाइड्रोजन 3 मिला के 6 हाइड्रोजन, तो सिंपल आप यहाँ पे C2H6 भी लिख सकते हो ऐसे, ठीक है। इसको ऐसे लिख सकते हो C2H6 ऐसे, ठीक है। तो है वही बात, CH3 लिख दो या C2H6 लिख दो। तो ये सिंपल सी अपक्रिया आपकी कौन सी अपक्रिया? वुर्ज अपक्रिया। अब जैसे हमने CH3Cl लिया, आप चाहते तो कोई और भी ले सकते हैं, जैसे C2H5Cl आप चाहो तो ले सकते हो। सिंपल C2H5Cl के आपको 2 अणु लेने होते, 2Na से क्रिया करते, तब यहाँ से C2H5 जुड़ जाता आगे और 2NaCl बाहर निकल जाता। मतलब कि सिंपल सी बात है, आपको एल्किल हाइलाइड लेना है, उसकी अभिक्रिया सोडियम धातु की उपस्थिति में शुष्क ईथर से करनी है जिससे एल्केन बनती है। यह अभिक्रिया वुर्ज अपक्रिया कहलाती है। अब अगर आपसे पेपर में पूछा जाता है तो आपको सबसे पहले परिभाषा लिख देनी है कि एल्किल हाइलाइड के 2 अणु की अभिक्रिया सोडियम धातु से शुष्क ईथर पे करने पे एल्केन बनती है और यह अभिक्रिया वुर्ज अपक्रिया कहलाती है। आपको सबसे पहले इस टाइप से लिख देना है। अगर ये ना लिख पाओ, ये चीज़ ना लिख पाओ, तो आप सिंपल ये उदाहरण डाल के इतना लिख देना, मतलब जब इतना हो जाए इसके बाद उदाहरण डाल के ये लिख देना। और वैसे तो आप ये भी लिख लोगे क्योंकि कोई रटने वाली बात नहीं, आप समझ चुके हो इसे, ठीक है। एल्किल हाइलाइड के 2 अणु हैं, सोडियम शुष्क ईथर, एल्केन बन गई। तो आशा करते पहली अपक्रिया आप सबको समझ में आई, वुर्ज अपक्रिया। पूरी कोशिश की कि आपको रटना ना पड़े, आप आसानी से समझ जाओ। तो वुर्ज अपक्रिया हो गई। अब बात करते हैं अगली अपक्रिया, वुर्ज फिटिंग अपक्रिया। वुर्ज फिटिंग अपक्रिया भी ऐसे ही है जैसे वुर्ज पे है, ठीक है। तो देखो आप देखते हैं वुर्ज फिटिंग अपक्रिया, तो सब लोग इसको जरा नोट कर लो। तो आप बात करते भैया वुर्ज फिटिंग अपक्रिया क्या होती है, वुर्ज फिटिंग रिएक्शन क्या होती है। सेम आपकी जैसे वुर्ज अपक्रिया पे हुआ था वैसे वुर्ज फिटिंग अपक्रिया पे होगा, बस इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है। क्या डिफरेंस है वो आपको आगे पता चलेगा। देखो पढ़ते हैं वुर्ज फिटिंग अपक्रिया, वुर्ज फिटिंग रिएक्शन, एकदम आसानी से आपको इसको भी समझना है। देखो हमने क्या लिखा, हमने लिखा एल्किल हाइलाइड की अभिक्रिया एरिल हाइलाइड से सोडियम धातु की उपस्थिति में शुष्क ईथर से करने पे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बनते हैं। यह अभिक्रिया वुर्ज फिटिंग अपक्रिया कहलाती है, ठीक है। इसमें क्या करना होगा आपको, सबसे पहले एल्किल हाइलाइड लेना होगा, फिर क्या लेना होगा, उसकी अभिक्रिया एरिल हाइलाइड से करनी होगी। सोडियम धातु आपका वैसा ही रहेगा, शुष्क ईथर भी आपका रहेगा, जिससे बनेगा क्या, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बनेगा। और यह अभिक्रिया आपकी कौन सी अभिक्रिया कहलाएगी, वुर्ज फिटिंग अपक्रिया कहलाएगी, ठीक है। देखो जो वो अभिक्रिया थी पहले वाली वुर्ज अपक्रिया, उसमें क्या था, हमने कहा था एल्किल हाइलाइड के 2 अणु, उसमें बात हुई थी जो RX होगा उसके 2 अणु होंगे, उसकी अभिक्रिया सोडियम धातु से शुष्क ईथर पे करने पे एल्केन बनेगा। लेकिन यहाँ पे एल्किल हाइलाइड तो होगा ही, लेकिन इसमें आपको एल्किल हाइलाइड के 2 अणु की जगह आपको एक अणु तो एल्किल हाइलाइड का रखना है, लेकिन एक अणु आपको क्या रखना है, एरिल हाइलाइड का रखना है। एरिल हाइलाइड क्या होता है अभी आपको आगे बताएंगे। फिर इसके बाद आपको सोडियम धातु तो लेना ही लेना है, उसकी उपस्थिति में शुष्क ईथर से अभिक्रिया करनी है। उसमें पहले वाली अभिक्रिया पे एल्केन बना था, कब एल्केन बना था, जब आपने दोनों अणु एल्किल हाइलाइड के लिए थे। लेकिन इसमें आप एल्किल हाइलाइड ले रहे हो और एरिल हाइलाइड ले रहे हो, इसलिए यहाँ पे क्या बनेगा, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बनेगा और यह अभिक्रिया वुर्ज फिटिंग अभिक्रिया कहलाएगी, ठीक है। कैसे होती है अभिक्रिया समझते हैं, ठीक है। सबसे पहले एल्किल हाइलाइड, ये तो सब कोई जान चुके हो, RX सूत्र की होगी को क्या बोलते हैं, एल्किल हाइलाइड बोलते हैं। ये तो हमने आपको समझा दिया एल्किल हाइलाइड क्या होता है, ठीक है। जहां R की जगह क्या होता है, CH3 ग्रुप और X की जगह क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। अब बात आती है एल्किल हाइलाइड की अभिक्रिया किससे करनी, एरिल हाइलाइड से। एरिल हाइलाइड क्या होता है, एरिल का मतलब होता है बेंजीन, ठीक है, ध्यान समझो। एरिल का क्या मतलब होता है, बेंजीन रिंग से। एरिल का मतलब होता है बेंजीन रिंग, ठीक है। एरिल का क्या मतलब होता है भैया, बेंजीन। ये होती बेंजीन की रिंग, इसे बोला जाता है बेंजीन रिंग। अब आपको क्या करना है, एल्किल हाइलाइड की अभिक्रिया किससे करनी, एरिल। एरिल का सीधा सीधा मतलब बेंजीन और हाइलाइड, हाइलाइड का मतलब एक्स। आपसे बताया एक्स क्या है, हाइलाइड है, जहाँ क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन लगेगा। तो ये है एल्किल हाइलाइड, ये है एरिल हाइलाइड। मतलब बेंजीन रिंग के ऊपर एक्स लगा दो तो उसे बोला जाएगा एरिल हाइलाइड। उसे क्या बोला जाएगा, एरिल हाइलाइड। इसमें भी आपका एक्स की जगह सेम ही रहेगा, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ठीक है। एक्स की जगह सेम रहेगा, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। अब आपको एल्किल हाइलाइड की अभिक्रिया एरिल हाइलाइड से एरिल हाइलाइड से सोडियम धातु की उपस्थिति में, तो आपको यहाँ पे सोडियम धातु की उपस्थिति दे देनी है और क्या करना है, उपस्थिति में शुष्क ईथर से करने पे, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, शुष्क ईथर की उपस्थिति देनी है, शुष्क
ईथर की उपस्थिति, तो यहाँ पे हमने दे दी शुष्क ईथर की उपस्थिति। सिंपल एल्किल हैलाइड और उसकी क्रिया एरियल हैलाइड से सोडियम धातु की उपस्थिति में शुष्क ईथर में करने पे क्या बनेगा इस बार? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। ठीक है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन कैसे बनता है देखो, यहाँ पे एक Na है और X कितने हैं हमारे पास? 2। एक X ये रहा, एक X ये रहा, 2 X है, तो यहाँ पे कर लो 2 का गुणा, तो 2 Na और 2 X मिलके 2 NaX आपके बाहर निकल जाएंगे, 2 NaX आपके बाहर निकल जाएंगे। अब बचा क्या क्या? ये बेंजीन की रिंग बची अर्थात एरियल बचा और ये R बचा। तो यहाँ पर से आपका सिंपल ये जो बेंजीन की रिंग थी इस टाइप से और इसके ऊपर यहाँ पे R लग जाएगा, यही आपका क्या है? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। यही आपका क्या है? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। ठीक है, ये आपकी अभिक्रिया वुर्ज फिटिंग अभिक्रिया कहलाती है। इसको तो पता ही है, सोडियम हैलाइड बोलेंगे, सोडियम हैलाइड। ठीक है, देखो पहले वाली अभिक्रिया क्या थी उसको भी समझ लो। उस पे था एल्किल हैलाइड के 2 अणु लेने थे, सोडियम धातु से क्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में, जिससे क्या बना था? R और R जुड़ के क्या बन गए थे? एल्केन बन गए थे और 2 NaX मिलके 2 NaX बाहर निकल गया था। यह अभिक्रिया थी, हमने कहा था वुर्ज अभिक्रिया, जिसमें आपको एल्किल हैलाइड के 2 अणु लेने थे, सोडियम धातु से क्रिया शुष्क ईथर में, जिससे एल्केन बनता है और 2 NaX बाहर निकलता है। लेकिन वुर्ज फिटिंग अभिक्रिया पे आपको दोनों अणु एल्किल हैलाइड के ना लेके एक अणु तो एल्किल हैलाइड का लेना है, लेकिन एक अणु आपको एरियल हैलाइड का लेना है। एरियल का मतलब बेंजीन रिंग और हाइलाइड का मतलब X लगा दो उस पर, जैसे क्लोरीन लगा सकते हो, X की जगह ब्रोमीन लगा सकते हो, आयोडीन लगा सकते हो। और उसकी अभिक्रिया सोडियम से शुष्क ईथर पे, जिससे पहले क्या हुआ था? पहले R और R बन गया था, लेकिन इस बार R जो है इस रिंग के ऊपर लग जाएगा इस टाइप से, ये हो जाएगा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन और 2 NaX मिलके 2 NaX बाहर निकल जाएगा। तो दोनों अभिक्रियाओं पे डिफरेंस समझ लो, वुर्ज अभिक्रिया और वुर्ज फिटिंग। वुर्ज पे दोनों अणु एल्किल हैलाइड के होंगे, बनेगा एल्केन, लेकिन वुर्ज फिटिंग पे एक अणु तो एल्किल हैलाइड का होगा, एक एरियल हैलाइड का होगा, बनेगा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो इससे आपको दोनों यहाँ पे भी समझा दिया कि आप कंफ्यूज ना होना, अगर एग्जाम पे आए तो आप आसानी से कर लेना। ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, आती जरूर है हर साल। ठीक है, तो सिंपल आपने समझा एल्किल हैलाइड की क्रिया एरियल हैलाइड से सोडियम धातु पे शुष्क ईथर पे करने पे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बनता है। आप इसे उदाहरण से समझते हैं। आप उदाहरण से समझने के लिए इस R की जगह क्या लगा सकते हो? R की जगह कोई भी एल्किल लगा सकते हो, CH3, C2H5 कुछ भी लगा सकते हो। मान लो हम यहाँ पे CH3 लगा देते हैं। ठीक है, CH3 लगा दिया। अब इस X की जगह आप चाहे क्लोरीन लगा दो, चाहे ब्रोमीन लगा दो, चाहे आयोडीन लगा दो। मान लो अगर हम यहाँ पे लगा दे ब्रोमीन, Br लगा दिया। ठीक है, CH3 यहाँ पे और ये X की जगह लगा दिया Br। अब जैसे Br यहाँ पे लगाया तो यहाँ पे भी Br लगाना, अगर Cl यहाँ पे लगाना तो यहाँ पे भी। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे एरियल हैलाइड लेना है, तो एरियल के लिए बेंजीन रिंग बनाया। ठीक है, ये है एल्किल हैलाइड, मतलब एल्किल का मतलब यहाँ पे जो ग्रुप लगा CH3, इसका नाम है मेथिल ग्रुप, तो मेथिल, और हैलाइड की जगह Br लगा, Br का नाम होता है ब्रोमीन, तो इसका हो जाएगा ब्रोमाइड। हैलाइड है ना तो ब्रोमाइड, तो इसका नाम मेथिल ब्रोमाइड। आप जैसे बेंजीन रिंग के ऊपर आप लगाओगे Br, तो इसका क्या नाम हो जाएगा? अगर बेंजीन रिंग के ऊपर Br या Cl कुछ भी लगता है, अगर Br लगा है तो इसका नाम होगा ब्रोमो, और फिर लगा दो बेंजीन तो इसका नाम ब्रोमो बेंजीन। क्या नाम हो जाएगा? ब्रोमो बेंजीन। ठीक है, अगर यही Br की जगह Cl लग जाता क्लोरीन तो क्लोरोबेंजीन, अगर आयोडीन लग जाता तो आयोडोबेंजीन। ठीक है, तो इस टाइप से नाम इसके होंगे। अगर Br लगेगा तो ब्रोमोबेंजीन, Cl लगा तो क्लोरोबेंजीन, I लगा तो आयोडोबेंजीन। आप सिंपल एक एल्किल हैलाइड का अणु जिसका उदाहरण मेथिल ब्रोमाइड, दूसरा उदाहरण ब्रोमोबेंजीन। ब्रोमीन लगाओ, चाहे क्लोरीन लगाओ, चाहे आयोडीन लगाओ, कुछ भी आप लगा सकते हो। सिंपल मेथिल ब्रोमाइड, ब्रोमोबेंजीन। आप क्या करना होगा? सोडियम धातु लेनी तो 2 Na सिंपल ले लो, और क्या करना है आपको? यहाँ पे शुष्क ईथर की उपस्थिति दे देनी है, शुष्क ईथर की उपस्थिति दे देनी है, जिससे होगा क्या? आपका एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बनेगा। सिंपल पहले 2 Na, ये Br और ये Br मिलके 2 Na Br आपको बाहर निकाल देना है। अब बचा क्या क्या? अब बचा ये बेंजीन रिंग और ये CH3, तो सिंपल बेंजीन रिंग और ऊपर यहाँ पे CH3, ये आपका बन के आ गया एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बन गया, और 2 NaBr बाहर निकल गया। यह अभिक्रिया वुर्ज फिटिंग अभिक्रिया कहलाती है। इसका नाम जान लो, इसका नाम है, देखो मेथिल लग गया, अभी ब्रोमीन लगा था तो ब्रोमोबेंजीन, यहाँ पे मेथिल लग गया तो मेथिल बेंजीन। CH3 का नाम होता है मेथिल, तो मेथिल बेंजीन।
और इसका क्या नाम सोडियम हैलाइड था, ब्रोमीन लगा तो सोडियम ब्रोमाइड। ठीक है, सोडियम ब्रोमाइड। तो ये सिंपल सी अभिक्रिया आपकी वुर्ज फिटिंग अभिक्रिया कहलाती है। आपको क्या करना है, एक अणु एल्किल हैलाइड का जैसे मेथिल ब्रोमाइड, एक अणु एरिल हैलाइड का जैसे ब्रोमोबेंजीन, फिर सोडियम धातु की उपस्थिति में शुष्क ईथर से करो अभिक्रिया, जिससे मेथिल बेंजीन और सोडियम ब्रोमाइड आपका बन जाता है। तो ये सिंपल सी अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया कहलाती है, आपकी वुर्ज फिटिंग अभिक्रिया, वुर्ज फिटिंग रिएक्शन। आपसे पूछी जाती है तो आपको सिंपल पहले परिभाषा लिख देनी है, फिर अगर ये लिख पाओ तो ठीक है, नहीं लिख पाते डायरेक्ट उदाहरण डाल के, ठीक है, आपको उदाहरण डालना हेडिंग और सिंपल इस टाइप से लिख देना। ऊपर वाला अगर ना लिख पाए कोई तो सिंपल केवल अगर इसको लिख दे तो तब भी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। वैसा ही सेम वुर्ज अभिक्रिया पे था। ठीक है, तो ये आपको समझाने के लिए है कि कैसे हुआ, और आपको मेन चाहो तो ये लिख सकते हो, अगर दोनों लिख देते हो तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो सिंपल वुर्ज फिटिंग अभिक्रिया भी देख ली। आप देखते तीसरी नंबर रिएक्शन हैलोफॉर्म रिएक्शन, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो सब लोग इसको स्क्रीनशॉट कर लो। आप देखते हैं हैलोफॉर्म रिएक्शन। तो आप बात करते भैया अगली नंबर रिएक्शन जो है हैलोफॉर्म रिएक्शन। हैलोफॉर्म अभिक्रिया क्या होती है, ये अभिक्रिया भी बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, देख सकते हो हैलोफॉर्म अभिक्रिया या हैलोफॉर्म रिएक्शन क्या होता है इस अभिक्रिया पे। तो हमने सिंपल सा लिखा हुआ है एथिल एल्कोहल की अभिक्रिया। ध्यान समझना, एथिल एल्कोहल की अभिक्रिया हैलोजन जैसे कि क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन तथा क्षार के साथ करने पर हैलोफॉर्म यौगिक बनते हैं, और यह अभिक्रिया ही हैलोफॉर्म अभिक्रिया कहलाती है। एकदम सिंपल से अभिक्रिया, ध्यान से समझो। कहा हमने कि एथिल एल्कोहल की अभिक्रिया हैलोजन जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन तथा क्षार के साथ करने पर हैलोफॉर्म यौगिक बनते हैं, और यह अभिक्रिया हैलोफॉर्म अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, सिंपल कैसे होता है तो इसको उदाहरण से समझते हैं। यहाँ पे लिखते हैं उदाहरण, उदाहरण से इसे समझा जाए। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण अभिक्रिया है। सिंपल आपको करना क्या क्या, पहले लेना है एथिल एल्कोहल। तो एथिल एल्कोहल का सूत्र जान लो C2H5OH। एथिल एल्कोहल का सूत्र क्या होता है, C2H5OH होता है। तो सिंपल आपको सबसे पहले क्या ले लेना है, एथिल एल्कोहल ले लेना है। ठीक है भैया, क्या ले लेना है, एथिल एल्कोहल। तो हमने ले लिया C2H5OH। अब आपको क्या करना है, इस एथिल एल्कोहल की अभिक्रिया किसी भी हैलोजन से कर सकते हो, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, किसी से कर दो। मान लो अगर हम कर दे क्लोरीन से Cl2 से, ठीक है, अगर हम क्लोरीन Cl2 से कर दे तथा क्या लेना है, क्षार। क्षार का मतलब NaOH। ठीक है, क्षार की जगह आपको क्या ले लेना है, कोई भी क्षार लेना है तो आप ले लो NaOH, जिसका नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्या नाम है इसका, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कि क्या कार्य करेगा, क्षार का कार्य करेगा। ठीक है, किसका कार्य करेगा, क्षार का। तो सबसे पहले एथिल एल्कोहल लो, कोई भी हैलोजन ले सकते हो, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अभी हम क्लोरीन लेके दिखा रहे हैं, नीचे आपको और भी दिखा देंगे। ठीक है, ब्रोमीन लेके भी। तो सिंपल एथिल एल्कोहल, क्लोरीन लिया, NaOH से किया, जिससे बनता क्या है, हैलोफॉर्म बनता है। हमने कहा क्या बनता है, हैलोफॉर्म बनता है। देखो कैसे, यहाँ पे आपका लिखा हुआ है C2H5OH। इस C2 का आपको लेना है एक कार्बन। ध्यान समझना, इस C2 का एक कार्बन ले लो, C आ गया। ध्यान से देखो, इस C2 का एक कार्बन लिया, C आ गया। ये H दिख रहा है, इस H को ले लो। ध्यान से देखो, ये C आ गया, ये वाला यहाँ का H वो आ गया। अब यहाँ पे Cl2, आपको करना क्या है, यहाँ पे Cl2 की जगह आपको निकालना है Cl3। ठीक है, क्या निकालना है, Cl3 निकालना है। यही आपका हैलोफॉर्म है। यहाँ पे क्लोरीन लगे होने की वजह से इसका नाम होता है क्लोरोफॉर्म, और यह अभिक्रिया ही हैलोफॉर्म अभिक्रिया कहलाती है। अभी आपको पूरा अच्छे से समझाएंगे, टेंशन ना लो। सिंपल एथिल एल्कोहल किया गया, क्लोरीन और NaOH से अभिक्रिया हुई, तो यहाँ से एक कार्बन लेना है, एक हाइड्रोजन और 3 क्लोरीन आपको लेना है, CH_Cl3 बनाना है। अभी बाद में रिएक्शन बैलेंस कर देंगे तो CH_Cl3 बना। अब यहाँ से क्या बचेगा, ये Na और ये Cl मिलके NaCl बन जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखो, ये Na और Cl मिलके NaCl बन जाएगा। अब यहाँ का हाइड्रोजन और ये वाला OH मिलके क्या बन जाएगा, H2O बन जाएगा। ठीक है, H2O बन जाएगा। अभी क्या बचा हुआ है, अभी यहाँ पर के 2 कार्बन थे, एक ही कार्बन आपने यूज किया, अभी एक कार्बन बचा हुआ है। यहाँ के कुछ हाइड्रोजन भी बचे हुए हैं, तो आपको यहाँ का हाइड्रोजन और कार्बन और ये ऑक्सीजन मिला के आपको एक यौगिक और निकाल लेना, HCOONA। इतनी चीज़ें बनती, ध्यान से समझ लो। सबसे पहले जब आप एथिल एल्कोहल की अभिक्रिया क्लोरीन और NaOH से करोगे तो यहाँ पर से
H और 3 क्लोरीन CH बनेगा, Na और Cl मिलके NaCl बनेगा, OH है इसलिए H2O बन जाएगा, यहाँ का हाइड्रोजन कार्बन बचा, ऑक्सीजन बचा, इसलिए HCOO बन जाएगा। अगर इस रिएक्शन को बैलेंस करना चाहते हो तो रिएक्शन बैलेंस करने के लिए देखो यहाँ पे 3 1 4 क्लोरीन है, यहाँ पे कितने क्लोरीन 2, तो हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, देखो इस रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए आपको क्या क्या करना होगा, आपको सबसे पहले यहाँ पे 5 का गुणा कर देना है, यहाँ पे भी 5 का गुणा कर देना है, ध्यान समझो, यही याद रखना, NaCl पे 5 का गुणा और H2O पे 5 का गुणा। अब Na कितने हो गए, 5 Na ये है, 1 Na ये, 6 Na है, तो यहाँ पे कर लेना 6 का गुणा, ठीक है। यहाँ पे 5 Na ये 1 Na ये मिलके 6 Na हो गए, इसलिए यहाँ पे कर दिया 6 का गुणा। अब क्या बचा क्लोरीन बैलेंस करने को, तो यहाँ पे कितने क्लोरीन, 5 का गुणा, तो 5 क्लोरीन और ये 3 मिला के 8 क्लोरीन, 8 क्लोरीन और यहाँ पे कितने 2, तो यहाँ पे कर दो 4 का गुणा, आपकी रिएक्शन पूरी बैलेंस। अब इन सब के नाम जान लो, इसका नाम तो क्लोरोफॉर्म है, इसका नाम जान लो सोडियम फार्मेट, सोडियम फार्मेट, और इसका नाम है सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, और H2O को तो सब लोग जानते होंगे, जल नाम है H2O। तो देखो सिंपल सा होता क्या इस अभिक्रिया पे, आपको एथिल अल्कोहल लेना है, आप कोई भी हैलोजन ले सकते हो, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। अगर क्लोरीन लेते हो और कोई क्षार लेते हो जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, तो होता क्या है, यहाँ से कार्बन हाइड्रोजन और 3 क्लोरीन मिलके, कार्बन हाइड्रोजन और 3 क्लोरीन मिलके CH बनता है, जो कि एक प्रकार का हैलो फॉर्म। हैलो का मतलब हैलोजन, हैलो का मतलब हैलोजन, जैसे क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ठीक है। हैलो का मतलब हैलोजन, अगर क्लोरीन लगाओ तो क्लोरोफॉर्म, Br लगाओ तो ब्रोमोफॉर्म, I लगाओ तो आयोडोफॉर्म, ठीक है। तो यहाँ पर से सिंपल CH क्लोरोफॉर्म, यहाँ का Na और Cl मिलके NaCl और OH मिलके H2O और HCOO Na बाहर निकलता है, ये है सोडियम फार्मेट। आप जैसे क्लोरीन की जगह अगर आप ब्रोमीन ले लेते हो, अथवा हम दूसरा एग्जाम्पल दे दें मान लो, अथवा दूसरा उदाहरण दे दें हम, अगर हम ले ले क्या, एथिल अल्कोहल मान लो ले ले C2H5OH, अगर इसकी अभिक्रिया हम क्लोरीन की जगह ब्रोमीन से कर दे Br2 या आयोडीन से कर दे, किसी से भी कर सकते हो, अगर ब्रोमीन से कर दे, ब्रोमीन से, ठीक है, ब्रोमीन से अगर हम कर दे और क्या ले ले, क्षार ले ले NaOH, क्षार ले ले NaOH, तब क्या बनेगा, तब आपका वही बनेगा जैसे CH बना, यहाँ पे CH और Br3 आपको कर देना है, CH Br3 कर देना है, और निकलेगा सब सेम, 5 NaCl निकलेगा, 5 H2O निकलेगा और HCOO Na निकलेगा, और बाकी सब सेम रहेगा। यहाँ पे आपको किसका गुणा करना है, 6 का, यहाँ पे 4 का, रिएक्शन पूरी सेम रहेगी, इसका नाम हो जाएगा ब्रोमोफॉर्म। इसका क्या नाम हो जाएगा, ब्रोमोफॉर्म। इसी टाइप से आप आयोडीन से अगर कर दे तो यहाँ पे अगर I2 से क्रिया करते हो एथिल अल्कोहल की, C2H5OH की अगर I2 से क्रिया करते हो, 6 NaOH यहाँ पे लेते हो, यहाँ पे 4 का गुणा करते हो, तो यहाँ से CH बन जाता है, जिसका नाम होता है आयोडोफॉर्म 5 NaCl। देखो एक चीज़ याद रखना, अगर Br लोगे तो Cl नहीं निकलेगा, यहाँ पे Br निकलेगा, ठीक है, क्योंकि अब Na होगा तो Br के साथ ही तो जाएगा, Cl कहाँ इस पे, अब यहाँ Na है तो यहाँ पे NaI हो जाएगा, और क्या होगा 5H2O और HCOO Na। इसका नाम है आयोडोफॉर्म। क्या नाम है, आयोडोफॉर्म, ठीक है, क्या नाम इसका, आयोडोफॉर्म। तो हम यहाँ पे आपको समझाने का क्या प्रयास करें, देखो आपको एग्जाम में पूछा जाए अगर कि हैलोफॉर्म अभिक्रिया बताओ, तो सबसे पहले बताना एथिल अल्कोहल की अभिक्रिया हैलोजन यौगिक। हैलोजन यौगिक कौन होते हैं, क्लोरीन ब्रोमीन या आयोडीन से तथा क्षार से करने पे, क्षार है NaOH से करने पे हैलोफॉर्म यौगिक बनता है, हैलोफॉर्म यौगिक बनता है। हैलोफॉर्म का मतलब हैलो की जगह आप चाहे क्लोरीन लगाओ, ब्रोमीन लगाओ, चाहे आयोडीन लगाओ। क्लोरीन लगाते हो तो क्लोरोफॉर्म बनता है, ब्रोमीन लगाते हो तो ब्रोमोफॉर्म बनता है, आयोडीन लगाते हो तो आयोडोफॉर्म बनता है। क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म, आयोडोफॉर्म। उसके बाद इनमें से कोई एक उदाहरण आपको दे देना है, ठीक है, सेम है सब। क्लोरीन की जगह ब्रोमीन लगा दो, ब्रोमीन की जगह आयोडीन लगा दो, और बाकी सब सेम बैलेंस उसी तरह होगा, 5 का गुणा जैसे वैसा, ठीक है। अगर क्लोरीन लोगे तो NaCl निकलेगा, CH निकलेगा, ब्रोमीन लोगे तो CH और NaBr निकलेगा, आयोडीन लोगे तो CH और NaI निकलेगा। तीनों में से कोई एक एग्जाम्पल ही आपको पेपर में देना है। यही होती है हैलोफॉर्म अभिक्रिया सिंपल एथिल अल्कोहल की क्लोरीन या किसी भी हैलोजन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन से तथा NaOH क्षार से करने पे क्लोरोफॉर्म बनता है,
और यह अपक्रिया हैलोफॉर्म अपक्रिया कहलाती है। क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म, आयोडोफॉर्म ही एक प्रकार के हैलोफॉर्म है। हैलो का सीधा सीधा मतलब हैलोजन यौगिक, ClBr आयोडीन, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ठीक है। तो ये अभिक्रिया है हैलोफॉर्म अभिक्रिया। आशा करते हैं आप लोग इससे भी समझ पाओगे। सिंपल है, एथिल अल्कोहल की क्लोरीन तथा NaOH अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म बन गया, या आप हैलोफॉर्म कह दे सकते हो, ठीक है। हैलोफॉर्म यौगिक यहाँ पे यही है, क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म, आयोडोफॉर्म, ठीक है। तो ये अभिक्रिया भी इंपॉर्टेंट है। सिंपल कुछ नहीं करना, आपको ये परिभाषा लिख देनी है, इनमें से कोई एक उदाहरण आपको जो अच्छा लगे लिख देना, ठीक है। तो आशा करते हैं सबको हैलोफॉर्म अभिक्रिया भी समझ में आएगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी, ठीक है। देखो एकदम अच्छे से ऐसे लिख दोगे तो पूरे पूरे नंबर आपको मिल जाएंगे। तो आशा करते हैं तीनों अभिक्रियाएं सबको समझ में आई। तो समझ में आई यार तो वीडियो को लाइक कर लो, और जो लोग चैनल पे ना हो सब्सक्राइब भी कर लो, और कमेंट करके जरूर बताना कि हाँ वीडियो कैसा लगा, आपको समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। तो उससे हमें क्या होगा, हमें भी पता चलेगा कि हाँ हमारा समझाना आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे। सब्सक्राइब कर लो चैनल को, क्योंकि मस्त तरीके से तैयारी चल रही है आपकी क्लास 12th की। तो इसका स्क्रीनशॉट भी जो लोग लेना चाहो ले सकते हो।